आज छत्तीसगढ़ का बजट पेश किया जाना है। प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी दोपहर 12:30 बजे बजट पेश करेंगे। विष्णुदेव साय सरकार के कार्यकाल का यह तीसरा और नई विधानसभा का पहला बजट होगा। इस बजट को लेकर किसानों, युवाओं, महिलाओं के लिए ढेरों उम्मीदें बजट में होने की बात कही जा रही है। वित्त मंत्री के मुताबिक हर बार की तरह इस बार का बजट बेहद आकर्षक और नई थीम पर आधारित होगा। माना यह जा रहा है कि साय सरकार इस बजट में महिलाओं को लेकर बड़े ऐलान कर सकती है। इसके अलावा किसानों को लेकर भी कई अहम वादे, साथ ही बजट में युवाओं के लिए भी कुछ प्रावधान किए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का बजट आज प्रस्तुत होगा और दोपहर 12:30 बजे यह बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी जिन्होंने ये कहा है कि हर बार की तरह इस बार का बजट भी थीम पर आधारित होगा, उम्मीदों से भरा होगा। 20 है उस और 2024-25 की दृष्टि से त्वरित अनुमान और 2025-26 की दृष्टि से अग्रिम अनुमान, ये दोनों हमने प्रस्तुत किया है। जो आर्थिक सर्वेक्षण है जो इस साल के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जो जीएसडीपी है, ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, हमारे सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है, उसका प्रचलित भावों पर जो वर्ष 2024-25 में 5,65,845 करोड़ था, वो अब बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत तक 6,31,291 करोड़ होना संभावित है। और बजट को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्स पर एक पोस्ट किया। सीएम ने बजट को मील का पत्थर बताया है। सीएम साय ने लिखा, आज हमारी सरकार का तीसरा बजट नवीन विधानसभा में प्रस्तुत होने जा रहा है। यह बजट हमारी सरकार के समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगा। पीएम मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को केंद्रित करते हुए हमारी सरकार विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। किसानों, गरीबों, युवाओं, मातृशक्ति और आदिवासी समाज के सशक्तिकरण को हमने प्राथमिकता दी है और हमारा पूरा विश्वास है इस बजट से हमारे सुशासन से समृद्धि के मॉडल को एक मजबूत आधार मिलेगा। आज पेश होने वाला बजट प्रदेश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। हमारी सरकार विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के अपने संकल्प पर दृढ़ है। आज के बजट से हमारे संकल्प को और बल मिलेगा। हमारा छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भर व समृद्ध के नए दौर में प्रवेश करेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुख्यमंत्री के द्वारा एक पोस्ट किया गया है और इसके अलावा कई और बयान भी सामने आए हैं। कुल मिलाकर अभी क्या तैयारियां हैं, बात करेंगे। हमारे सहयोगी विश्वभरण शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। विशु, आज का जो बजट है निश्चित रूप से कई उम्मीदों से भरा होगा, महिलाओं, युवाओं पर फोकस्ड होगा, नई विधानसभा का पहला बजट होगा। इन सब के अलावा तैयारियां क्या कुछ चल रही हैं, मूवमेंट्स क्या कुछ हैं, लोगों की उम्मीदें क्या है, जानने के लिए दुर्ग और बिलासपुर भी चलेंगे। पहले रायपुर, विश्वभरण के पास। विधानसभा में आज बजट पेश होगा और करीब दोपहर 12:30 बजे वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे। इस वक्त हम उनके बंगले के बाहर हैं। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, उनके बंगले ये बाहर हम जो है वो खड़े हैं और उनकी जो है वो नेम प्लेट के ऊपर आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ महतारी की जो तस्वीर है वो यहाँ पर जो है लगी हुई है और हलचल अब जो है वो तेज हो गई है और कुछ ही देर में ऐसा माना जा रहा है कि मंत्री जो ओपी चौधरी हैं वो जो है वो बाहर आएंगे और उसके बाद जो है वो बजट का जो बैग होता है, जो बस्ता होता है, वो जो है वो दिखाएंगे और इसमें तमाम वो सौगातें होंगी जो छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने में जो काम आएंगी, चाहे वो गरीब हो, किसान हो, युवा हो, कोई सभी के लिए वर्गों के लिए यहाँ पर जो है वो प्रावधान रहेंगे। और देखिए ये लगातार जो गाड़ियों का आना है वो यहाँ पे जो है शुरू हो चुका है और ये हम बंगले के अंदर जा रहे हैं और कुछ ही क्षणों में जो वित्त मंत्री ओपी चौधरी हैं वो जो है वो बाहर आएंगे और क्या कुछ रहेगा इस बजट में, इसको लेकर भी जो है बातचीत करते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ से वो सीधे राम मंदिर जाएंगे, राम मंदिर में प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद जो है बजट पेश करेंगे। साय सरकार का ये तीसरा बजट है। पहला बजट जो है वो ज्ञान पर आधारित था, दूसरा बजट गति पर
आधारित था और ऐसा बताया जा रहा है कि इस बार भी कोई नई थीम पर, कोई विशेष थीम पर मंत्री ओपी चौधरी जो है बजट पेश कर सकते हैं। और पिछली बार उन्होंने हाथ से जो है वो बजट लिखा था, इस बार वो क्या कुछ नवाचार करते हैं ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल सबसे पहली बात यह है कि इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर, टेक्नोलॉजी पर जो है वो खासा ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा 31 मार्च 2026 को जो नक्सलवाद खत्म होने की जो बात कही जा रही है उसके लिए भी पहले से प्रावधान कर लिए गए हैं कि आखिर बस्तर में कैसे तेजी से विकास किया जाएगा, उसके लिए भी जो क्या रोड मैप होगा उसके लिए भी जो यहाँ पर प्रावधान देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर बजट की पूरी तैयारियां हो गई हैं और ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये वित्त मंत्री ओपी चौधरी के बंगले के अंदर का जो है नज़ारा है। जो चहलगर्मी है वो जो है वो बढ़ गई है और यहाँ पर जो है वो हलचल तेज हो गई है और किसी भी समय वो यहाँ पर जो है वो बाहर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से उनको जो है पहले मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद वो प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद जो है वो विधानसभा के लिए रवाना होंगे, क्योंकि विधानसभा की जो कार्रवाई है वो सुबह 11 बजे शुरू होगी और सबसे पहले जो विधानसभा के जो पूर्व सदस्य रहे हैं उनको जो है श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद जो है वो यहाँ पर जो है प्रश्नकाल होगा और प्रश्नकाल के बाद दोपहर 12:30 बजे जो बजट है वो पेश किया जाएगा। और सांय सरकार का ये तीसरा बजट है, इसमें क्या कुछ खास रहने वाला है ये जो है वो देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी एक्स में पोस्ट करके ये जानकारी दी है कि ये जो बजट है वो मील का पत्थर साबित होगा और इस बजट को सुशासन की गति देने वाला जो है वो बताया जा रहा है। अब कुल मिलाकर देखने वाली बात होगी कि कितने देर में वित्त मंत्री ओपी चौधरी अपने बंगले से बाहर आते हैं और वो बैग दिखाते हैं जिसमें बजट होगा। पिछली बार अगर बात करें उनका जो पहला बजट था उन्होंने टैबलेट के जरिए जो है वो पेश किया था, दूसरा बजट उन्होंने हाथ से लिखा हुआ पेश किया था जो करीब 100 पन्नों का था। अब इस बार क्या कुछ नवाचार होता है आशीष, वो देखने वाली बात होगी। जी जाहिर है बिलासपुर में हमारे सहयोगी उमेश मौजूद हैं। उमेश, क्योंकि आज का बजट छत्तीसगढ़ के युवाओं, महिलाओं, गरीबों, किसानों, आदिवासियों के हित में होगा। 2047 का विजन लेकर के सरकार चल रही है। क्या मूवमेंट है बिलासपुर के लोगों में, किस तरह का उत्साह है, क्या कोई उम्मीदें इस बजट से? देखिए, साय सरकार अपना तीसरा बजट पेश करने वाली है। ओपी चौधरी वित्त मंत्री इस बजट को पेश करेंगे। निश्चित रूप से सभी की उम्मीदें रहती है। बिलासपुर की जनता की क्या उम्मीद है उनसे जानते हैं। आज बजट पेश होने वाला, क्या उम्मीद है? देखिए, हम लोग को उम्मीद है कि यहाँ बिलासपुर में जो है शिक्षा का हब है और चारों दिशाओं में कम से कम 500 बेड का एक छात्रावास होगा। दूसरा चीज ये है कि नौकरी, आज पढ़ा लिखा बेरोजगार घूम रहा है। दूसरा चीज ये है, जो पढ़े लिखे लोग हैं और नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं, 500 रुपए जो उनसे लिया जाता है उसको निःशुल्क रखा जाए। जो पेंशनधारी हैं उसको इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाए। विकास के लिए देखिए, विकास नाम का तो कोई चीज है नहीं और जो विकास नाम के व्यक्ति भी रहे वो भी छत्तीसगढ़ छोड़ के भाग गए हैं। बिल्कुल, आप बताइए किस तरीके का बजट? यहाँ का बजट में सबसे मेरे पहला मांग है, रेलवे का जो लाइन है बिलासपुर से कवर्धा, वो बहुत देर से पड़ा हुआ है, उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि हमारा विकास आगे को बढ़े और बिलासपुर का जो विकास है वो रुका हुआ है। आप रिटायरमेंट अधिकारी का कर्मचारी, क्या चाहते हैं आप सरकार? हम लोग रिटायरमेंट होने के बाद उम्मीद रखे थे कि हमारे वृद्धावस्था में सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन अभी देखा जा रहा है बजट में पेंशनरों के लिए तो कोई प्रावधान रखते ही हैं नहीं है। नियमित कर्मचारी को डीए महंगाई भत्ता दे दिए हैं और पेंशनरों का महंगाई भत्ता हमेशा रोक देते हैं। हमारा एक मांग है वित्त मंत्री से कि वो पेंशनरों को नियमित कर्मचारी के साथ डीए का आदेश करें। या क्या आप क्या उम्मीद? देखिए, बजट में बिलासपुर के बारे में चर्चा होना चाहिए। जो पिछले बजट में जो घोषणा किया गया था वो एक भी मांग बिलासपुर का पूरा नहीं हुआ है। तो हम चाहते हैं कि बिलासपुर में अधिक से अधिक राशि है, जिसमें से यहाँ पे शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाए। और जो बच्चों का हॉस्टल है, जैसे हमारे भाई ने कहा कि जगह जगह हॉस्टल, सरकारी हॉस्टल खोला जाए, क्योंकि प्राइवेट हॉस्टलों जो बाहर के बच्चे आ रहे हैं उनको काफी पैसा लग रहा है, उसके विशेष ध्यान देना चाहिए। और मूल सुविधा जो है, रोड, नाली, पानी, बिजली, जो बिल्कुल बिलासपुर का ठप पड़ा हुआ है, उसके लिए विशेष प्रयास करें। दादा, आप कैसा चाहते हैं, क्या उम्मीद है आपको? यहाँ की विकास तो होना चाहिए और उस स्थिति में बिलासपुर की जो भी लागत है वो उसको अधिकतम स्तर में बढ़ा के चौधरी साहब को रखना चाहिए। जी, चौधरी साहब से क्या उम्मीद है? बिल्कुल, युवाओं के लिए तो बहुत ज्यादा उम्मीद है। युवाओं के लिए कुछ करे, जिस प्रकार से कवि सम्मेलन वगैरह का प्रोग्राम करती है सरकार, उसी प्रकार कुछ ऐसा बाहर के बड़े बड़े खिलाड़ियों को बुलाया जाए जिससे मोटिवेट है युवा, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बने, खेल कूद के मैदान बने अच्छे,
बस यही सब उम्मीद है, छोटी छोटी उम्मीद। देखिए हमारे बिलासपुर के लोगों की बहुत सारी उम्मीदें हैं। सड़क है, पानी है, रेल लाइन जो पुरानी पिछले कई सालों से बिलासपुर कवर्धा जो है वो अवरुद्ध बाधित है, अभी तक के उस पर निर्माण नहीं हो रहा है। इसके साथ ही युवाओं ने अपनी मांग रखी है। कुछ शिक्षा के क्षेत्र में भी मांग रखी गई है। हॉस्टल्स जो है, सरकारी हॉस्टल्स यहाँ पर सर्व सुविधा युक्त बनाए जाएं, क्योंकि प्रदेश भर के जो यूथ है वो यहाँ पर आकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए प्राइवेट जो हॉस्टल है उसमें काफी पैसे देने होते हैं, तो सरकारी जब हॉस्टल होंगे तो उनको काफी लाभ मिलेगा। इस तरह की बहुत सारी उम्मीदें जो है वो बिलासपुर शहर के लोगों की है। जी जाहिर है दुर्ग वासियों की भी कुछ ना कुछ उम्मीदें अभी बंधी होंगी इससे, और साथ ही साथ इस पूरी जो बजट की जो पूरी अवधि है 12:30 बजे से बजट पेश होगा। मिथिलेश, तो क्या अभी वहां पर लोगों की उम्मीदें हैं, किस तरह का बजट होना चाहिए, दुर्ग वासियों को क्या चाहिए? देखिए बिल्कुल 12:30 बजे का सभी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 12:30 बजे है बजट पेश किया जाएगा। लोगों को काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि बजट साल में एक बार पेश होने वाला होता है, इसलिए मुझे उम्मीदें जो है बहुत बढ़ जाती है। लोग हमारे साथ है, सीधा बातचीत करेंगे। क्या किस तरह की उम्मीद है? मैं माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी से बजट से बहुत सारी उम्मीदें लेकर हम लोगों ने यहाँ इकट्ठा हुआ है, और हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के बजट में बहुत सारी चीज़ों को शामिल किया जाए, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से है और रियल इस्टेट से जुड़े जो आज राजस्व को जो हानि हो रही है, क्योंकि रजिस्ट्री भी 50% हो गई है, और युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान देना चाहिए, और कुछ नीतियों को बदलना चाहिए उन्हें। ऐसी उम्मीद हम करते हैं उनसे, ताकि छत्तीसगढ़ प्रदेश का बजट अच्छा हो और सभी के हित में हो। ऐसी उम्मीद के साथ हम जी किस तरह की उम्मीदें हैं आपको? पहले तो मैं वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो कि बजट पेश कर रहे हैं छत्तीसगढ़ का, और इसमें उम्मीद ये है कि युवाओं और बेरोजगारी, स्वास्थ्य संबंधी जो आम आदमी है उनके लिए अच्छा होना चाहिए, जो कि आगे सर्वाइव कर सके। महंगाई वगैरह देखते हुए जो है इसको अच्छे से किस तरह की उम्मीदें रख रहे हैं बजट? मेरे हिसाब से तो आज के जमाने में जितना बेरोजगारी हाल बाढ़ में हुआ है, उसी प्रकार अपने छत्तीसगढ़ में भी है, तो उनको बजट में पेश किया जाए ताकि सभी नवयुवक को फायदा हो। जी क्या लगता है आज वित्त मंत्री जी पेश करने वाले हैं बजट? आज वित्त मंत्री जी जो बजट पेश करने वाले हैं उसमें जनता को बहुत उम्मीदें हैं कि रोजगार, आर्थिक विकासशील और जो निम्न स्तर के लोग हैं उनको इसमें विकास मिले। मैं चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में एक डबल इंजन की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें विकास बहुत अच्छे से हो, जो विकास एक निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक पहुंचे। साथ में नक्सलवाद भी समापन की ओर है, तो नक्सलवाद के समापन के कारण जो नक्सलाइट क्षेत्र है उनके लिए भी बजट में बहुत सारी अपेक्षा है कि वहां भी बहुत सारा विकास किया जाए। जी क्या लगता है अभी आपको कि बजट किस तरह का होना है? सभी वर्ग के लोगों को उससे फायदा पहुंचना चाहिए। जी अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे, भिलाई दुर्ग में रहते हैं, भिलाई दुर्ग में किस तरह की चीजें चाहते हैं आप? भिलाई दुर्ग में युवा का क्षेत्र है भिलाई दुर्ग, और काफी एजुकेशन के क्षेत्र में आगे माना जाता है, एजुकेशन और खेल के क्षेत्र में। तो जो युवाओं को सुविधाएं मिलनी चाहिए, आज वो सारी सुविधाएं नहीं मिल रही है, उस क्षेत्र पे विशेष कार्य करना चाहिए। जो बच्चे यहाँ से छत्तीसगढ़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं उन्हें यहाँ रोजगार का अवसर प्रदान किया जाए। ठीक है, आप बताइए किस तरह की उम्मीद है? मैं एक ही शब्द बोलूंगा, ओपी चौधरी जी ने आज छत्तीसगढ़ के हर जिले में गाइडलाइन जारी हो चुकी है, लेकिन हमारा जिला ही ऐसा है जो अभी तक गाइडलाइन नहीं आई है, और ओपी चौधरी जी से उम्मीद है कि बजट को और जमीन कारोबारियों को ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे। जी और क्या चाहते हैं? ओपी चौधरी जी का एक विजन है 2047। मेरा कहना है कि 2047 में कैपिटल रीजन जो छत्तीसगढ़ में बनने वाला है, दुर्ग, भिलाई और राजनांदगांव मिलाकर, उसके विकास के लिए मौका बड़ा है, और इस बड़े मौके पर सरकार इस मौके का फायदा किस तरह से उठाती है, प्रदेश के लोगों को इसका कैसे लाभ मिलेगा, मिथिलेश, ये देखना भी बहुत जरूरी होगा। बहुत शुक्रिया मिथिलेश, बहुत शुक्रिया आपका।